वही मेरा पहला और आखिरी प्यार है। मेरा नाम मनीष है। मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था और शायद आज भी करता हूँ। यह उस समय की बात है जब मैं 10वीं में था और वह 9वीं में पढ़ती थी। मैं 10वीं की पढ़ाई अपने ज़िले में करने के लिए गया था। मैं जहाँ रहता था उसके पास ही ज़िले का कॉलेज है और मैं प्रतिदिन वहाँ शाम को घूमने जाया करता था। उसी के पास उसका भी घर था। मैंने उसको पहली बार 9 जून 2001 को देखा था, लेकिन मुझे उस समय उसके प्रति कोई ख्याल नहीं आया। इस प्रकार हम दोनों प्रतिदिन मिल जाते थे। चूँकि वह थी भी बहुत सुंदर, तो एक झलक देख ही लेता था। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे को देखने के आदी हो गए। एक दिन मैं उसके पास से गुजर रहा था तो उसने पूछ दिया कि आप क्या देख रहे हैं, और मैं सकपका गया और सीधे अपने रास्ते चल दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद मैंने पलट कर देखा तो वह भी मुझे देख रही थी, और जब मैंने देखा तो वह मुस्कुराते हुए नज़रें चुराने लगी। मैं वहाँ से चला गया और एक मेरा दोस्त था जो उसी के मोहल्ले में रहता था, उससे मैंने उसके बारे में पूछा। उसने उसके बारे में भी जो भी जानता था सब कुछ बता दिया। अब वह मेरे ख्याल में आने लगी और मेरी नज़रों के सामने अक्सर उसका चेहरा आ जाता था। मुझे लगने लगा कि मुझे प्यार हो गया है। मैंने फैसला किया कि कल उसको सब कुछ बता दूंगा और तरकीब ढूंढने लगा। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि कल उसे एक प्यार भरा ख़त देना है और रात भर ख़त लिखने और अगले दिन के बारे में कल्पना करते कट गई। सुबह हुई, मैं तैयार होकर अपने प्यार का इजहार करने के लिए चल दिया। वह 10 बजे स्कूल जाती थी और मैंने यही समय चुना। वह ठीक अपने समय पर थी और मैं भी तैयार था। जब उसने मुझे खड़ा देखा तो वह अपने सहेलियों के पीछे हो गई। जैसे जैसे वह मेरे सामने आ रही थी, मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो रही थी। जब वह मेरे करीब आ गई तो मैंने कहा, सुनिए तो। उसने मुड़कर देखा और रुक गई। उसने पूछा, क्या है? तो मैंने ख़त देते हुए कहा, यह आपके लिए है। तो उसने कहा, यह क्या है? मैंने कहा, खुद खोलकर देख लीजिए। और मैं वहाँ से चला गया। यह सब बातें अब उसकी सारी सहेलियों को भी पता चल चुकी थी। अब मैं उसके स्कूल के टिफ़िन का इंतज़ार करने लगा। टिफ़िन हुआ और मैं वहीं पर खड़ा हो गया। जब उन लोगों ने मुझे देखा तो उसकी सारी सहेलियां उसे मेरी ओर भेजने लगी। वह मेरे पास आई और मेरा ख़त वापस देते हुए बोली, यह मुझे नहीं चाहिए, और चली गई। अब तो मुझे जैसे सांप ही सूंघ गया था और मैं वहाँ बहुत देर तक यूं ही खड़ा रह गया। तभी मेरे दिमाग में आया कि शायद इसी ख़त में कुछ लिखी हो, और जब मैंने उसे खोल कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। उसका भी जवाब हाँ था। पहले तो मुझे कुछ देर तक विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर मुझे खुशी से नाचने को जी करने लगा और उसके इंतज़ार में 2 घंटे वहीं बिता दिए। जब छुट्टी हुई तभी से उसकी सहेली का भाई आ गया और कुछ बात नहीं हो पाई। मेरी 10वीं की परीक्षा भी नज़दीक आ गई थी, इसलिए मैं अपनी तैयारी में जुट गया। लगभग 3 महीने बीत गए और मैं उससे मिल नहीं पाया। जब मैं परीक्षा देकर लौटा तब मैं फिर उसके स्कूल के समय मैं उसका इंतज़ार करने लगा और वह आई, लेकिन काफ़ी गुस्से में थी और अजीब सा चेहरा बना रखा था। मैं उससे कुछ कहने जा रहा था तभी वह बोल पड़ी कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, और वह अपनी सहेली के साथ चली गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया है। फिर मैंने सोचा गलती तो मेरी ही है, तो उसकी सहेली से बात करने का विचार किया। मैंने उसकी सहेली का नाम लेकर बुलाया तो वह मेरे पास आई और बोली, हाँ कहिए जीजा जी। तो मैंने पूछा कि वह मुझसे बात क्यों नहीं कर रही। उसने बताया कि वह आपसे नाराज़ है। आप उसको बताकर गए थे परीक्षा देने, और जब उसने आपके दोस्त से पूछा तो उसने कहा, मनीष तो परीक्षा देने के बाद पटना चला जाएगा और आगे की पढ़ाई वहीं से करेगा। मैं अब रात भर सोचने लगा कि कैसे मनाऊं। मेरी मनाने की सारी कोशिश नाकाम हो रही थी। इसी दौरान मेरे बहुत सारे दोस्त भी बन गए और उसमें एक था अंकित। उसको भी मैंने अपनी बात बताई तो उसने कहा ठीक है। उसको रूठे हुए 6 महीने से भी ज़्यादा हो गया,
लेकिन वह मुझसे बात करने को तैयार ही नहीं हुई। मैं भी हिम्मत हारने वाले में से नहीं था और उसके सहेली के घर प्रतिदिन फ़ोन करता था, लेकिन उसने कभी बात नहीं की। मैं गुस्सा होकर 2 महीने तक उसे दिखाई ही नहीं दिया और नया साल भी आने वाला था। मैं उसे 30 दिसंबर को फ़ोन किया और यह सोचकर किया कि आज हाँ या ना हो ही जाए। फिर फ़ोन पर उसने बात की और कहा, आप इतने दिनों से कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। मैंने भाव खाते हुए कहा, पढ़ाई का दबाव है। तो उसने कहा कि इतना पढ़ाई में ध्यान देने लगे कि मुझे भूल गए। मैंने कहा, मैं आपको नहीं भूला। तो उसने कहा कि इतने दिन बिना देखे कैसे रह गए। मैंने कहा कि मैं तो आपको रोज़ देखता था, यह अलग बात है कि आप मुझे नहीं देख पाती थी। फिर मैंने कहा, आई लव यू। तो उसने कहा, बट आई लव यू टू। मैंने पूछा क्यों? तो उसने कहा, मैं नहीं बताऊंगी। और यह कहते हुए फ़ोन उसने अपनी सहेली को दे दी। उस दिन के बाद फ़ोन का सिलसिला चालू हो गया। जब वैलेंटाइंस डे के दिन मैंने फिर उसे एक फूल देकर आई लव यू कहा तो उसने फूल तो ले ली, लेकिन बोली आई डोंट लव यू और चली गई। फिर मैंने अगले दिन फ़ोन किया तो उसने कहा, आप मुझे रोज़ फ़ोन करके परेशान क्यों करते हैं? तो मैंने कहा, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ। उसने कहा, आप मुझसे क्या चाहते हैं? तो मैंने कहा, एक बार आई लव यू बोल दीजिए। तो उसने फ़ौरन आई लव यू कह डाला। मैंने कहा, एक और बार। तो उसने कहा, क्यों? मैंने कहा कि यकीन नहीं हो रहा है और उसने 4 से 5 बार आई लव यू कह दिया। अब यकीन हुआ? तो मैंने कहा, एक बार और। तो उसने कहा, आई डोंट लव यू। तो मैंने कहा, यह क्या? वह बोली कि यह बोनस है। फिर इधर उधर की बात करने लगी। फिर हमारा प्यार लगभग 2007 तक चला और शायद आज भी है। अब उसकी शादी भी हो गई है और मैं दिल्ली में MCA कर रहा हूँ तथा एक IT कंपनी में SE हूँ। मैं आज भी वह सारे पल याद करके एक अलग सी ताजगी महसूस करता हूँ। मुझसे उससे ना कोई शिकवा और ना कोई गिला है। उसने मुझे जो दिया है शायद मैं उसे कभी भुला नहीं पाऊँगा। मैं उसे आज भी उतना ही प्यार करता हूँ और शायद आगे भी करता रहूँगा। वही मेरा पहला और आखिरी प्यार है। शायद ऐसा प्यार मैं अपनी लाइफ में दोबारा नहीं कर पाऊँगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें, क्योंकि अगर आप खुश हैं तो यकीन मानिए दुनिया में कोई एक और है जो खुश है। तो फ्रेंड, ये थी हमारी आज की छोटी सी लव स्टोरी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर आप लोग भी अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियो नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।